नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी संस्थान के द्वारा एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा जो सिटी प्लाजा ब्रांच है अनुपम गार्डन के सामने, वहां पे महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक, इसके साथ साथ छात्रावास अधीक्षक हेतु 21 जून को शाम 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के मध्य एक नवीन बैच प्रारंभ की जा रही है। ये विशेष बैच इन तीनों एग्जाम को ओरिएंटेड लेकर बनाया गया है। यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर क्या संपर्क कर सकते हैं। बढ़े अगर प्रश्नों की ओर, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। यहाँ पे बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्र की, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, मध्य का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और एक होता है आपका तटीय मैदान। इन चारों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे प्राचीनतम हो जाएगा कौन सा आपका, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे क्या होती है, टकराती है, जिसके बाद ही हिमालय का निर्माण होता है। इसके दक्षिण में मैदान का निर्माण होता है, अर्थात सबसे प्राचीनतम कौन सा होगा, हमारा प्रायद्वीपीय पठारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वत की सबसे उच्चतम शिखर है। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत मानी जाती है। सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है, अरावली पर्वत, जिसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से कहां तक है, ये दिल्ली रीट्स तक है। इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर के आसपास। तो यहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी, गुरु शिखर। इसका हाइट भी ध्यान देंगे, ये कभी कभी क्वेश्चंस में आए हुए हैं। बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर, वेमनाड झील किस प्रकार की झील है। बात करें भारत में झीलों का, तो वेमनाड झील मुख्य रूप से तटीय झील है, जो कहां है, केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पे समुद्र की लहर अपने साथ बालू लेकर जब जाती है, यहाँ पे कंटिन्यू एकत्रित करते जाती है, जिसको बालू रोधिका बोला जाता है। इसके पश्चिम भाग में जब जल एकत्रित हो जाता है तो ये झीलें क्या कहलाती है, लैगून झीलें बोला जाता है, और इसी को केरल वाले में क्या बोलते हैं, कयाल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेमनाड झील किस प्रकार की झील है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। बढ़े आगे प्रश्नों की ओर, जवाहर सुरंग स्थित है। यहाँ पे जवाहर सुरंग को पूछा गया है कि कहाँ पे स्थित है, दादा दिया गया है। बात करें जवाहर सुरंग का, तो ये मुख्य रूप से मध्य हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत में एक दर्रा जिसका नाम है बनिहाल दर्रा, और इसी बनिहाल दर्रे में निर्मित है आपका जवाहर सुरंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी को चेनानी नासी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको अलग और पढ़ सकते हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बांदापुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखना करेण के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अप्रैल महीने में टाइगर रिजर्व का जब 50 वर्ष पूरा हुआ, आप पढ़ते हैं कि 1973 में टाइगर रिजर्व मतलब बनाया गया था, तो उसी 50 वर्ष के उपलक्ष्य में पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया था, इसलिए चर्चित है यहाँ पे। तो ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, जब सभी महाद्वीप का भूभाग एक साथ था तब वह कहलाता था। जैसे कि आपको हम बताते हैं मैप में, ये इस मैप में अगर देखें तो ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एक है आपका अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है। तो ये 7 महाद्वीप अभी आपको भिन्न भिन्न अलग अलग पृथक रूप से दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब वो एक साथ था तब क्या कहलाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पृथक अलग अलग दिख रहे हैं वो पहले क्या था, एक भूभाग था। इस प्रकार से क्या था, वो भूभाग था, ये ऐसा भूभाग था, और इसके चारों ओर क्या थे, जल था।
जब ये भूभाग एक साथ था तो इसको बोला जाता था पेंजिया। ये क्या कहलाती थी? पेंजिया। और ये वाला कहलाता था क्या? पेंथलासा, जो जल वाला भाग है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़े आगे प्रश्नों की ओर। देखिए अगला प्रश्न, लद्दाख श्रृंखला किन नदियों के मध्य स्थित है? लद्दाख श्रृंखला की बात करें, जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और एक होता है आपका जास्कर। तो यहाँ पे ये जो लद्दाख श्रृंखला है इसको पूछा गया है किन नदियों के मध्य स्थित है। ये मुख्य रूप से एक नदी जाती है श्योक नदी, श्योक नदी, और इसके दक्षिण से आती है सिंधु नदी। तो इन दोनों नदी के मध्य क्या है? ये लद्दाख श्रृंखला पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका? श्योक और सिंधु नदी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा पश्चिमी घाट के विषय में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। पहला देखते हैं, यह पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा एवं गोवा से तमिलनाडु तक अविरत है। अविरत कहने का मतलब है सतत है, सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए पश्चिमी घाट का विस्तार मुख्य रूप से ताप्ती नदी के मुहाने से कहां तक है? ये कन्याकुमारी तक है। लेकिन यहाँ पे गोवा दिया गया है, ध्यान से देखिए। इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड देखिए, यह भारत में उत्तर से दक्षिण जाने पर ऊंचाई बढ़ती है। हाँ, ऊंचाई बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो आप पढ़ते हैं अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। साथ साथ पश्चिमी घाट का भी ये ऊंची चोटी है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरे की बात करें, मालाबार तट, कोंकण तट, सह्याद्री तट आदि नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है? ये सही है। तो देखिए सही विकल्प में तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा। बढ़े आगे प्रश्न की ओर। चुंबी घाटी का विस्तार भारत में कहां पे है? चुंबी घाटी मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में है। यहाँ पे आप नाथुला दादा पढ़ते होंगे, उसी एरिया में वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वेज नहर का निर्माण से किन दो स्थानों के बीच की अधिकतम दूरी कम हुई है? अर्थात इस नहर के निर्माण से किन दो स्थानों के बीच में दूरी में कमी आई है? ये मुख्य रूप से हम मैप में अगर देखें तो ये है आपका विश्व का मैप। यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, और एक है यहाँ पे लाल सागर। इसी दोनों सागर के बीचों बीच में एक नहर का निर्माण किया गया है जिसको बोला जाता है स्वेज नहर, जो मुख्य रूप से एशिया के व्यापार, यूरोप के व्यापार के मध्य जो अधिकतम दूरी थी। अगर ये स्वेज नहर नहीं होता तो एशिया के लोगों को व्यापार करने के लिए यहां से आना पड़ता, जो अधिकतम दूरी बताता है। तो यहाँ पे यूरोप और एशिया के बीच अधिकतम दूरी को क्या करता है? ये कम करता है। तो यहाँ पे आंसर अगर देखें तो यूरोप और एशिया आपका क्या होगा? ये सही आंसर होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन, अर्थात भारत के साथ जो उत्तर पूर्वी जो सीमा है चीन के साथ, वो क्या कहलाती है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर मैप में देखें हम भारत की उत्तर पूर्व की बात करें अगर, तो यहाँ पे तो ये जो है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका? सिक्किम है। इसी अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम के बीच ये जो रेखा है क्या कहलाती है? ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन, क्योंकि उत्तर पूर्व इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये 1914 के आसपास ये रेखा खींची गई थी, जो मुख्य रूप से क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भारत का हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पे भारत भी बोला गया है और हिमालय भी बोला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने लायक है। तो यहाँ पे अगर देखिए काराकोरम जो है मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का, जिसका हाइट कितना है? 8611 मीटर है ये। वही बात करें कंचनजंगा, तो ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है 8598, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में स्थित है ये, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट तो कहाँ पे है? नेपाल पे है। मकालू भारत में ही है, ठीक है, नहीं सॉरी, मकालू जो है नेपाल में है वो भी, लेकिन यहाँ पे भारत की ऊंची चोटी पूछी गई है, तो कंचनजंगा आपको क्या होगा? सही आंसर होगा ये।
ये जो काराकोरम है ट्रांस हिमालय, पर्वत पार हिमालय, अब वो हिमालय का प्रश्न है वहां पे। क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। निम्न में उपजाऊ के आधार पर सही क्रम कौन सा है पूछा गया है। यहां पे हम देखते हैं भारत का जो मध्य विशाल मैदान था उसके निर्माण के क्रम में तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में बनता है ये मुख्य रूप से। जैसे कि हिमालय के पर्वत से जब कंकड़ पत्थर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो ये कहलाता है भाबर। जब ये बेसिन नुमा आकृति में एकत्रित होते हैं जहां पे चिकनी मिट्टी बन जाता है ये कहलाता है आपका तराई। जब कभी भी बाढ़ आता है इसमें तो बाढ़ के बाद जब नदी के तट पे फैल जाता है वो कहलाता है आपका खादर, ये खादर कहलाता है। जिस वर्ष किसी वर्ष अगर बाढ़ नहीं आया तो दूध वाला हिस्सा क्या हो जाता है, सूख जाता है, वो कहलाता है आपका बांगर कहलाता है। ये निर्माण के क्रम में हो गया, लेकिन आपको पूछा क्या गया यहाँ पे उपजाऊ के क्रम में। तो उपजाऊ सबसे ज्यादा कौन सा होता है, खादर होता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके बाद तराई होगा, इसके बाद आपका बांगर होगा, फिर आपका भावर होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें खादर, तराई, बांगर और भावर तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। बड़े प्रश्नों की बात, जून माह में सूर्य जो है किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। बात करें अगर सूर्य का तो हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है परिक्रमण गति करती है, इसके चारों ओर। इस स्थिति पे कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब जून महीने पे कहीं ना कहीं प्रकाश पड़ता है। तो बात करें अक्षांशी विस्तार का तो यहाँ पे अगर देखें तो भूमि के मध्य जो रेखा खींची जाती है कहलाती है भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। 23.5 नॉर्थ में ये कहलाती है कर्क रेखा और 23.5 साउथ में ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। ये तीन रेखा इंपॉर्टेंट है। जब जून का महीना आता है तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है कहाँ पे, कर्क रेखा पे। दिसंबर महीने पे मकर रेखा पे, यहाँ दिसंबर महीने पे होता है और ये आपका जून महीने में होता है। भूमध्य रेखा पे मार्च, 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, दो तिथि में पड़ता है डायरेक्ट, इस कारण भूमध्य रेखा में पड़ती है वहां पे। अभी हम बात करें कब का, ये जून महीने का, तो 21 जून को कर्क रेखा पे क्या करती है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है। अभी आने वाला है 21 जून, इस दिन क्या मनाते हो, योगा डे, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है वो भारत में। ठीक है, बड़े आगे प्रश्नों की ओर। लघु हिमालय के ढलान में, लघु हिमालय के ढलान में छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हो एक ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। इसी मिड हिमालय या मध्य हिमालय को ही बोला जाता है कि आपका लघु हिमालय। इसके ढलान पे जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं इसके दक्षिणी भूभाग में, उसको बोला जाता है क्या, मर्ग। इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। आप सुने होंगे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और एक सुनते हैं आप लोग गुलमर्ग। तो ये क्या है, मैदानी भाग है, घास के मैदान है वहां पे वो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सुरमा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। यहां पूछा जा रहा है सुरमा घाटी, तो सुरमा घाटी मुख्य रूप से असम में स्थित है, ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों के लिए फेमस है ये, एक तो चाय बागान के लिए और एक पेट्रोलियम संसाधन के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोलियम संसाधन हो जाएगा। इसी श्रृंखला के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आगे निरंतर आपको जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।